ये सबसे पहले तो आप फाइवर पर जाओगे ना, तो वो सबसे पहले आपसे यही पूछेगा, जैसे अकाउंट बनाते हुए पूछता है, तो हम कहेंगे भाई जीमेल से बना दो, ठीक है। तो मैंने जीमेल कर दिया, बस सिंपल। ये मुझे दोबारा से पूछ रहा है, मैं इस पर क्लिक करता हूँ। गूगल में कर दिया। हाँ, बस जीमेल के साथ आपने अकाउंट बना लेना है। यहाँ पर आपसे नाम पूछ रहा है, ठीक है। जैसे मैं कह देता हूँ भाई, नाम कैसा रखना चाहिए हमें, मैं लिखता हूँ एक्सपर्ट या डिजिटल मार्केटिंग डैश। ये यूट्यूब की वीडियो के नीचे आपकी तस्वीर आ रही होती है, उसके बाद सब्सक्राइब का बटन आता है, वो कैसे होता है? वो सेटिंग्स है। हाँ हाँ, उसमें जाओगे तो आपने को वाटरमार्क सेट करना होता है, बस बता। कस्टमाइज में जाके होता है, कस्टमाइज में जाके होता है, मैं बताता हूँ। यार मुझे लगता है कि आप होंगे नहीं। क्या कहते हैं, यू मस्ट यूज विद अ लेटर, ठीक है जी, एंड कैन नॉट इंक्लूड नंबर्स एंड अंडरस्कोर, एंड कैन इंक्लूड, ठीक है जी। वो कहता है ये वाला निशान लगा लें, तो ये लगा दिया मैंने, बन गया नाम। तो कोशिश करनी चाहिए कि नाम ऐसा हो जो कि आपके प्रोफेशन को भी ना रिफ्लेक्ट कर रहा हो। डिजिटल मार्केटिंग, स्पेल वो ज़रा बड़ा नाम हो गया, तो मैं इसका नाम रख लेता हूँ डीएम, तो ज्वाइन कर देते हैं, ठीक है। आगे, अच्छा, अब यहाँ पर जो है ना, योर अकाउंट हैज़ बीन क्रिएटेड, कहता है आपका अकाउंट बन गया। अब यहाँ पर जो है ना, हमारे पास अकाउंट्स दो तरह के होते हैं, एक होता है बायर, एक होता है सेलर। एक बंदा जिसने सर्विस खरीदनी है, एक बंदा जिसने सर्विस बेचनी है। जो बायर है, मतलब आप खरीद रहे हैं ना, ठीक है, ओके ओके करो, इस पर आए। ये ग्रोस ये क्या लिखा हुआ है, बिकम। बिकम अ सेलर। कहता है अगर आपने सेलर बनना है, यानी कि आप जैसे आप फ्रीलांसर बनना चाह रहे हो, तो आपका अकाउंट कैसा होगा, सेलर अकाउंट होगा। कोई भी बंदा इस पर आएगा तो उसका अकाउंट बायर टाइप का होगा, जिसने सर्विसेज परचेज करनी होगी, ठीक है। तो हम कहते हैं हाँ जी हम सेलर हैं। आगे, अच्छा, यहाँ से हम इस पर क्लिक कर देंगे, बिकम अ सेलर, कंटिन्यू, एक दो फिर कंटिन्यू करते हैं। अब वो क्या कहता है, यहाँ पर ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे हम, बिल्कुल इसको भी कंटिन्यू करें अभी। यहाँ पर आकर अब हमने क्या करना है, अपनी प्रोफाइल बनानी है, ठीक है। जैसे मैं एक डमी सी प्रोफाइल बना देता हूँ, यहाँ लिख दिया जी मैंने अली मलिक। अब आपको समझ आ रही है क्या है, यहाँ पर तस्वीर आएगी, ठीक है ना। फिलहाल मैं कोई सी भी तस्वीर लगा देता हूँ, पिक्चर्स में देखते हैं कुछ पड़ा हुआ है, नहीं पड़ा हुआ। चलो ये लगा देता हूँ, भी लगा ले तो अच्छी बात है, ना भी लगाए तो कोई बात नहीं है। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है जी, अबाउट 600 कैरेक्टर्स, ठीक है। वही चैट जी यूज़ करके यहाँ पर अपनी अच्छी सी डिस्क्रिप्शन लिख लो, ठीक है। अच्छा, उसके बाद आगे क्या लिखा हुआ है, लैंग्वेजेस, कि कौन सी लैंग्वेजेस में आप कर रहे हो। तो स्टार लगाया हुआ उसने, तो हमें आगे नहीं जाने देगा, ठीक है। वी प्रोवाइड फॉलोइंग डिजिटल मार्केटिंग सर्विसेज, ठीक है। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ पीपीसी एड्स फॉर एग्जांपल, फिर मैं लिख लेता हूँ एसईओ, फिर मैं लिख लेता हूँ एसईएम तो हो गया ना, फिर हम लिख लेते हैं वीडियो मार्केटिंग, अच्छा, फिर मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ, और क्या था हमारा, फेसबुक, सोशल। हाँ सोशल मीडिया लिख लेते हैं,
marketing. We provide complete digital marketing services under one platform. चलो पूरे हो गए। मुझे कहा था 150 होने चाहिए कम से कम, ठीक है। आप अच्छी बात है, ज़्यादा से लिखें, अच्छे से ऑप्टिमाइज करके सर्विसेज को। लैंग्वेजेस, यहाँ से लैंग्वेज चूज करें अपने, ये भी पहले लैंग्वेज चूज करें जी, इंग्लिश। इंग्लिश के बाद लेवल, ठीक है। लाजमी बात है, अच्छी लेवल शो करेंगे तभी कोई बंदा आपसे बात करेगा ना। और लैंग्वेज करनी हो तो वो भी कर दें। तो अगर आपने अपने आप को फॉरनर ही दिखाना है, क्योंकि ज़्यादा अच्छा बिजनेस आपको उसी वक्त मिलता है जब आप अपने आप को फॉरनर दिखाएं। पाकिस्तानी दिखा रहे हो तो लोग अवॉइड ही कर रहे होते हैं, ठीक है। तो बेशक उर्दू ना ही ऐड करें तो अच्छी बात है। आगे क्या लिखा हुआ है? योर ऑक्यूपेशन क्या है आपका? डिजिटल मार्केटिंग। आगे से क्या पूछ रहा है आपसे? कहता है चूज 2 to 5 योर बेस्ट, ठीक है। क्या कहता है? डिजिटल मार्केटिंग आप कर रहे हो, कब से कब तक कर रहे हो जी? मैं कहता हूँ भाई, सपोज कर दिया जी मैंने यहाँ से लेकर अभी तक कर दिया। मैं कहता हूँ ये भी करूँगा, ये भी करूँगा, ये भी करूँगा। अभी मेरी मर्जी है ना। डोमेन रिसर्च, इन्फ्लुएंस मार्केटिंग, एसईओ। इन्फ्लुएंस मार्केटिंग होती है जो वीलॉग वाले होते हैं लोग, हाँ, वीलॉगर्स होते हैं ना, जो उनको बोलते हैं इन्फ्लुएंस मार्केटिंग। अच्छा जी, सोशल मीडिया हो गई, चले बड़े हो गए हैं। बल्कि वो कहता है बहुत हो गए हैं, इधर से मैं एक डोमेन को निकालता हूँ, इसको ले आते हैं बीच में, ठीक है। खुद से कुछ लिखनी है तो ऐड कर सकते हैं। ऐड न्यू पे रहो, जरा पता लग जाएगा। पता लग गया कि दूसरी क्या आपकी? मैं कहता हूँ ये दूसरी ग्राफिक्स है, तो मैं कहता हूँ फ्लैट डिज़ाइन भी बना लूँगा, लोगो डिज़ाइन भी बना लूँगा, ठीक है। और कितने किए थे उसने मिनिमम? मिनिमम के चूज चूज 2 to 5, ठीक है जी। ग्राफिक स्ट्रीमर्स, ये यूट्यूब के थंबनेल वगैरह, हाँ। फोटोशॉप एडिटिंग, सोशल मीडिया डिज़ाइन, चलो जी फाइन। इस तरीके से करके आपने इसको भी बना लेना है। उसके बाद आगे क्या पूछे? अपनी स्किल ऐड करें। यहाँ डिजिटल मार्केटिंग मैंने एक ऐड कर दी, एक्सपीरियंस लेवल, एक्सपर्ट, ऐड, इस तरह मैं करता जाऊँगा, ठीक है। फिलहाल मैं इस पर रुक गया हूँ आकर टाइम बचाने के लिए। यहाँ से आपकी एजुकेशन पूछ रहा है, देखिए स्टार नहीं लगा हुआ। मैं क्या, ऑप्शनल है, स्किप करना है तो स्किप कर दें, ठीक है, कोई मसला नहीं है। सर्टिफिकेशंस ऑप्शनल है, स्किप करना है तो स्किप कर दें। ये देखें, मिसाल के तौर पर मैं यहाँ लिखता हूँ माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल सर्टिफिकेट फ्रॉम, कहाँ से किया हुआ है जी? यहाँ पर वो लिखेंगे हम, कहीं से अगर हमने सर्टिफिकेशन की हुई है या किसी जगह से भी किया हो तो यहाँ लिख सकते हैं। ये भी ऑप्शनल पार्ट है, बेशक इसको भी छोड़ दें। अगर आपकी अपनी पर्सनल वेबसाइट हो तो अच्छी बात है, ठीक है, क्योंकि उस वेबसाइट से ही आप बताएंगे कि आपने क्या काम किया हुआ है, तो इससे भी आपकी रिलायबिलिटी जो है उसके पास बढ़। तो है ये भी ऑप्शन है। आगे क्या कह रहे थे, कहाँ पे आकर रुका है? ईयर्स, उसके दूसरे का ईयर। अच्छा, दूसरे का मेंशन नहीं था किया हमने। चलो जिसका भी कर देते हैं 2017 से 36% कंप्लीट हुई है अभी प्रोफाइल। आगे यहाँ पर क्या कह रहा था? रेड कलर आ रहा था, क्लियर कर दिया उसने? क्लियर कर दिया। अब कंटिन्यू करें। अब देखें आगे क्या आ रहा है। गूगल वेरीफाई हो चुका हुआ है। अब क्या कह रहा है आगे से? फेसबुक, आपका जो फेसबुक अकाउंट होगा उसको भी इससे कनेक्ट कर दें। अपना ट्विटर बना लें। ट्विटर बनाना तो कोई मुश्किल काम नहीं है ना, सिंपल सा ट्विटर अकाउंट होता है, ऐसे ही बन जाएगा, ठीक है। वो भी बनाकर इससे कनेक्ट कर दें, इससे भी आपको पॉइंट्स बढ़ जाएंगे, ठीक है। अच्छा, उसके बाद क्या कहता है? कहता है ये ड्रिबल के नाम से भी एक है और एक वीमियो भी है। ये पाकिस्तान में तो इतने इस्तेमाल नहीं होते, तो ये कह रहा है तो इधर भी जाकर अपने अकाउंट बना लेना। क्या ये पता लगे क्या चीज़ है ये?
पोर्टफोलियो वेबसाइट है, यहाँ पे जाएं, अपना अकाउंट बनाएं, साइन अप करूँ मैं, इसी जीमेल से कर देता हूँ। इसका क्या मतलब है? इसका ये मतलब है कि यहाँ पर आप अपने काम को अपलोड कर दो, जो जो काम आपने किया, तो ये आपकी पोर्टफोलियोज बनते जा रहे हैं। क्योंकि आपका ये बात याद रखनी है, पोर्टफोलियो के बगैर कोई भी आपको ऑनलाइन काम नहीं देगा, देखे बगैर के भैया आप क्या कर सकते हैं। इसीलिए मैं कहता हूँ कि पहले लोकल बिजनेस करना ज़रूरी है। कंटिन्यू विद सोफा कारपेट लो जी, मैंने इसे कहा जी जीमेल के साथ बनाओ, आ गया। उधर मैंने क्या रखा था वाला नाम, DM डैश अली, हाँ वो अली रखा था ना, इट्स ओके। इसी मेल पर आ रहा है, पासवर्ड कहता है 6+ के कैरेक्टर के साथ रख दो। क्रिएट अकाउंट, आ गया। यहाँ पर अपनी लोकेशन भी लिख देते हैं, ठीक है। आई एम डिजाइनिंग लुकिंग टू शेयर माई वर्क, आई एम लुकिंग टू हायर अ डिजाइनर। अब यहाँ से ये भी समझ में आ गई। पहली बात तो ये है कि डिजाइनर्स का आप देख रहे हो, प्योरली वो है प्लेटफॉर्म डिजाइनर्स के लिए, ठीक है। तो अगर आप डिजिटल मार्केटर हैं तो आप डिजाइनर नहीं है, तो आप डिजिटल मार्केटर भी नहीं है ना, तो नहीं है डिजाइनर तो कोई बात नहीं है, कैनवा है ना, कैनवा में जाके अपनी डिजाइनिंग स्किल्स को इम्प्रूव करें, ज़्यादा से ज़्यादा काम करें डिजाइनिंग के ऊपर, ठीक है। सो हम क्या कहते हैं, आई एम अ डिजाइनर, फिनिश। चलो जी, टेक मी टू माई प्रोफाइल, यहाँ से आपको प्रोफाइल पे लेकर जाएगा, तो आपकी प्रोफाइल बनना शुरू हो जाएगी, ठीक है। आ गया आपकी प्रोफाइल पर, आ गया, आ गया जी। चलो इधर आओ जरा, इधर आए जरा, मैं इसे कहता हूँ कनेक्ट करो। इसी तरह आपने इधर भी बना लेना, ये तो आप खुद बना लोगे ना। कनेक्ट हो गया मुझसे। हाँ ये हो रहा होगा, मेरा ख्याल है अभी नहीं हुआ। चलो भाई, चलिए इसको जरा रिफ्रेश कर लेते हैं, मे भी कनेक्ट हो गया हो। अभी नहीं हो रहा, खुद ही क्लोज हो रही है, कंटिन्यू करें। ईमेल वेरीफाई हो चुकी हुई है हमारी, 55% ये होगी। अब यहाँ से भी मैंने फ़ोन नंबर देना है, ये भी लाजमी देना है आपको, तो ये आपको पॉइंट्स बढ़ जाएंगे, ठीक है। अब तो नहीं मैं दे सकता, हाँ, क्योंकि वेरीफाई दूंगा तो कोड आएगा ना। हाँ जी, क्या कहता है? कहता है मिनिमम कंप्लीशन रेट 65%। वो जैसे ही मैं ये दूंगा ना तो ये 65 पे खुद ही चला जाएगा, ठीक है। क्या कहता है? कंफर्म योर फोन नंबर, प्रोवाइड योर एजुकेशन डिटेल्स, प्रोवाइड योर सर्टिफिकेट्स, ऐड योर पर्सनल। कहता है ये चीज़ें अगर आप ऐड कर दोगे तो आपका स्कोर खुद ही बढ़ जाएगा। कौन सा स्कोर? ये वाला। जैसे ये करोगे तो ये फिनिश का ऑप्शन आ जाएगा। फिनिश करोगे तो इसका मतलब है अब हम अगले स्टेप में चले जाएंगे। कहाँ चले जाएंगे वो मैं आपको ले जाता हूँ उस स्टेप में। इधर आ जाए। जी, अगला स्टेप क्या हमारा? अगला स्टेप हमारा ये है कि हमने गीग लगानी है। मैं खुद नहीं इस पे काम करता, लेकिन पढ़ाने के लिए बच्चों को सिर्फ लगाई है गीग, वैसे नहीं मैं करता। अच्छा, अब ये क्या है जी, इधर आ जाएंगे हम ना, तो इधर से अब आपने कहाँ जाना है? ठीक है, ये जैसे अकाउंट बना हुआ है ना, इधर से आप जाते होते हो माई बिजनेस में।
यानी ये इस तरह होगा ना बेसिकली अकाउंट, देखें इधर है, स्विच टू बाइंग करता हूँ पहले मैं, जब हम खोलेंगे तो इस तरह होगा, ठीक है। यानी आप जब आओगे तो इधर आओगे, फिर आपने अपने आओगे तो यहाँ से सेलिंग पर चले जाओगे, आगे सेलिंग पे। अच्छा, सेलिंग पर आने के बाद इधर आए तो यहाँ से गिग्स पे जाएंगे आप। यहाँ पर तो तब जाएंगे ना जब कुछ अर्निंग शर्निंग हुई होगी तो फिर ही आएंगे ना, अदरवाइज तो नहीं आएंगे। मतलब हमारे लिए इंपॉर्टेंट इस वक्त ये वाली जगह है सिर्फ। अब हमने नई गिग लगानी है, एक गिग लगाने का तरीका भी आपको बता देता हूँ मैं। इसका तरीका एक और भी है कि इसकी ज़रा राइट क्लिक करके इसकी एक विंडो और खोलो। सपोज मैं एक गिग लगाने लगा हूँ ज़रा क्विकली, तो यहाँ से मैं जाता हूँ बायर बन जाता हूँ थोड़ी देर के लिए, साथ ही पैरेलल, और इधर मैं गिग लगाऊंगा, उधर मैं बायर बनाऊँगा, ठीक है। ये बायर क्यों बनाऊँ? देखने के लिए कि भाई लोग, मैं जो बेचना चाह रहा हूँ लोग कैसे बेच रहे हैं इसका। तो इसमें बायर में आया हूँ मैं, और यहाँ आकर मैंने लिखा, एक मैं सोचना चाह रहा हूँ मैं क्या बेचूँ, पीपीसी एड्स। आगे ये देखें जरा क्या लिखा हुआ है, 9000 सर्विसेज अवेलेबल। ये भी बड़ी इंपॉर्टेंट बात है समझने के लिए, कि आप किधर जाते हो। मिसाल के तौर पर जैसे इसमें लिखा हुआ है ना 9059 सर्विसेज अवेलेबल, अगर मैं लिखूँ एसईओ, ऑन साइट एसईओ, इसमें कितनी सर्विसेज आ रही है? कम है ना। इसका मतलब क्या हुआ, जहां पर ज़्यादा कम लोग होंगे और उनका ये भी चल रहा होगा। मिसाल के तौर पर इसी को क्लिक कर देता हूँ, पहले वाले को। अब आपने देखा ना इसमें कम लोग थे ना, इवन आप लोगो डिज़ाइन लिखोगे ना उसमें 3-4 लाख लोग होंगे। इसका मतलब क्या हुआ, कंपटीशन बहुत ज़्यादा है। आपको पता है एसईओ समझते हैं आप, हैं? तो जब आप ज़्यादा कंपटीशन वाली जगह से अपना स्टार्टअप लोगे तो नहीं, आपको कभी भी बिजनेस नहीं मिलना वहाँ से। तो अपना स्टार्टअप हमेशा कहाँ से लेना है? कम जगह से लेना है। ये आ गया, देखिए क्या लिखा हुआ है, 2 ऑर्डर्स इन क्यू। इसका क्या मतलब है कि इसके बाद 2 ऑर्डर्स अभी पड़े हुए हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ कि इसको इस तरह का काम मिल रहा होगा। तो यहाँ से हमें ये भी वेरीफाई कर लेना है कि कम लोग भी हों और वो बंदा ऐसा ना हो कि कुछ हो ही ना रहा, एक्टिविटी भी हो रही है उसके अकाउंट में, तो इससे लगता है कि वो काम कर रहा है। अब ये उसने रेट लगाया हुआ है, ठीक है। चलें अब इसी को सपोज करके ना हम कुछ कर लेते हैं। अब ये देखिए क्या लिखा हुआ, आई विल डू ऑन साइट एसईओ फॉर योर स्केयर स्पेस वेबसाइट, ठीक है जी। क्या आपकी वेबसाइट के लिए हम ये कर सकते हैं? इसको राइट क्लिक करते हैं और मैं यहाँ आता हूँ और इधर से मैं सेलिंग में जाता हूँ। नहीं ना, उसमें मैं बायर बना हूँ ना, देखिएगा मैं वहाँ से मैं पिकअप करूँगा, ठीक है। अच्छा नहीं, इधर आ जाए इधर आप। अब यहाँ से जाएंगे आप इस पे, ठीक है। यहाँ से आप जाएंगे गिग पे और गिग से आप जाएंगे न्यू गिग पे। एक विंडो बंद कर दे बेशक। अब यहाँ पर एक मैंने एक्सटेंशन इंस्टॉल की होगी शायद, या रिमूव ना कर दी हो। इस पर आओ जरा। ये है वर्ड्स एंड वेब सेफ नो फॉलो। इसमें आए जरा, प्रोजेक्ट्स में आए, प्रोजेक्ट्स, पाकिस्तान प्रॉपर्टीज का है ये। क्विक व्यू के नाम से ना एक एक्सटेंशन होती है, देखें इसमें है, यहाँ इंस्टॉल कर देता हूँ मैं, ठीक है। ये एक एक्सटेंशन है क्विक व्यू के नाम से। खुल रही है। आ गई है फाइवर क्विक व्यू। देखते हैं क्या चीज़ है, अभी आपको बताते हैं ये चीज़ क्या है। ऐड टू क्रोम, ये देखें नीचे क्या आ रहा है, कीवर्ड्स आने शुरू हो गए।
ये बेसिकली आपको बताती है कि आप जो गिग लगा रहे हैं, कीवर्ड्स जो ट्रेंडिंग कीवर्ड्स हैं वो यहाँ से ले सकते हैं। तो मैं यहाँ से क्विक व्यू में जाता हूँ, इसको ऐड करता हूँ, ऐड एक्सटेंशन, जैसे वो मैंने आपको बताई थी, कौन सी वाला, यूट्यूब के लिए, हाँ हाँ, उसी टाइप की ये भी चीज़ है, लेकिन ये है फाइवर के लिए। इस पे आ जाए, ये आगे कोई, इसको पिन करो, आगे। अब मैं यहाँ पे आके फाइवर खोलता हूँ, इसका देखेंगे इसका फायदा क्या है। चलो इधर है पीपीसी एड्स, आगे लोड कर रही है। नहीं ये नीचे लोड हो रही है, आगे वो जो ऊपर आ रहे हैं ना 3-4, ये फाइवर दिखा रहा है आपको, ठीक है, लेकिन ये ज़रा आ गया और यहाँ पर हमें बता भी रहा है, बता रहे हैं ना कि कितनी कितनी गिग्स लगी हुई हैं। तो आपने कोशिश करनी है कि आपकी गिग से रेलिवेंट जो पहली रो में या उसके बाद दूसरी रो में है ना, वो हमारे काम के होंगे, क्योंकि उन पे ज़्यादा लगे हुए हैं ना। जैसे ये लिखा हुआ है, तो ये बेसिकली समझ लो कि ये हमारे कीवर्ड्स हैं। तो इन्हीं कीवर्ड्स को हमें अपनी गिग में एडजस्ट करना है। अब जिस तरह हम दूसरी चीज़ें पढ़ते होते थे, यूट्यूब की वीडियो पढ़ते थे, टाइटल डिस्क्रिप्शन टैग्स पढ़ते थे ना, सेम इसी तरह यहाँ पर भी यही है, टाइटल डिस्क्रिप्शन और टैग्स, ठीक है। अब मैं यहाँ आ जाता हूँ टाइम सेव करने के लिए वापस। कोशिश करना ये एक्सटेंशन उस जगह पे इंस्टॉल करें जिस जगह पर आपका वो ना हो, जहाँ से आप अपनी ऑफर ना लगा रहे हो। ये मैंने दूसरे अकाउंट से चलाई है ना, उसमें ना लगाएं, ठीक है। फाइवर इसको पसंद नहीं करता कि इस तरीके से आप कोई चीज़ लें, तो उस अकाउंट से ना करें जहाँ से आप सेलिंग कर रहे हो। ये मैंने दूसरी विंडो खोली है ना, इसमें आ जाए। अब हमने यहाँ से निकाला हुआ था कि अब टाइम सेव करने के लिए हम इसी को यूज़ करते हैं, सारे को कॉपी। ये आई विल इसने खुद ही लिखा होता है पहले से, हाँ। आगे आपकी गिग है, इस वाले को मैं मिटा दूं। आई विल डू ऑन साइट एसईओ फॉर योर स्केयर स्पेस वेबसाइट। सिंपल वेबसाइट भी मैं लिख सकता हूँ, मैक्सिमम कितनी बड़ी लिख सकते हैं, 80 कैरेक्टर्स में, ठीक है। क्या कहता है, कहता है कैन कंटेन लेटर्स एंड नंबर्स ओनली, कोई बात नहीं है, ठीक हो गया। कुछ भी नहीं किया मैंने, सिर्फ डिलीट का एक बटन प्रेस किया, उसने ठीक कर दिया। हाँ, वो बेसिकली ये क्या करता है, इवन आपका जो सिंबल्स को भी यहाँ पर नहीं लिखने देता आपको, कोई सिंबल भी नहीं आप यहाँ पे लगा सकते। अब सिंबल मैंने क्या सिंबल लगाया हुआ था, मैंने ये सिंबल लगाया हुआ था, देखें, एंटर कर दिया, एंटर भी तो एक सिंबल ही है ना। अब वो कहेगा कि गलत है, कह रहा ना, समझ नहीं बात है। तो यहाँ पर स्वाय टेक्स्ट के कुछ नहीं होना चाहिए। अब मैं इसको बैक स्पेस करता हूँ तो ठीक हो जाएगा, कहता ठीक लगा दिया आपने। उसके बाद आगे क्या कह रहा है, ये कैटेगरीज हैं, परेशान होने की जरूरत ही नहीं है। हम कहते हैं भाई, कहते हैं ये आपकी सजेस्टेड है, ठीक है, तो मैं कहता हूँ मुझे ये सही लग रही है, देखें यही लग रही है ना तीनों में से बेहतर, इसको मैंने चूज कर दिया, हो गई, चूज हो गई ना सजेस्टेड, उसने मुझे दे दी। ऊपर देखें डिजिटल मार्केटिंग, उसके बाद सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, इस पर आओ जरा, चेक करो जरा, इधर पीपीसी एड्स हैं तो ठीक है। उमर हमने कहा क्या था, पीपीसी तो नहीं किया हमने, ऑन साइट, सॉरी मैं पीपीसी से, ओके। अब आगे से आए जी, क्या कहता है, कहता है सिलेक्ट सर्विस टाइप ऑन पेज। अच्छा, उसके बाद और आगे आ जाए, कहता है प्लीज सिलेक्ट इंडस्ट्री यू सर्व, 10 को कर सकते हैं। कहता है किस किस को आप सर्व कर रहे हो, तो ये काम तो किसी के लिए भी किया जा सकता है ना। प्लीज सिलेक्ट द इंडस्ट्री यू फोकस ऑन, किस पर आपने फोकस किया हुआ है जी, हम कह देते हैं यहां से चूज कर लेते हैं अपनी मर्जी से। कितनी गई थी उसने, 10। और नीचे आओ,
हो ही गई होंगी। पब्लिक सेक्टर से, ठीक है। ये लैंग्वेज पे क्लिक करना है हमने। जो जो चीज़ें स्टार्स लगी है ना वो तो लाजमी करनी पड़ेंगी। इस पे आ जाए। हाँ जी, कौन सी जी? इंग्लिश। चलो आगे क्या कहता है? 5 टैग्स। वो टैग ढूंढे थे ना मैंने, वहां से टैग उठाकर हम यहाँ पे ले आएंगे। कहता है 5 टैग्स लगा सकते हैं। एक टैग जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा 20 कैरेक्टर्स का होगा, ठीक है। इससे लंबा टैग भी नहीं हो सकता आपका। तो मैं यहाँ लिख लेता हूँ SEO, ठीक है। फिर मैंने क्या लिखा? ऑन साइट SEO, ठीक है। फिर मैंने लिखा सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। 20 से ज़्यादा तो नहीं हुए? मुझे लग रहा हो गया। हो गया। वापिस आए उसमें जरा। यहाँ मैंने गलत ढूंढ लिया था ना, यहाँ लिखे ऑन साइट SEO। अब हमने उसके 20 के रखते हैं। अब ये इसकी SEO और वेबसाइट के SEO को जरा अलग रखना है, साइंस एक ही रखनी है, ठीक है ना। मतलब साइंस एक ही है, कॉन्सेप्ट एक ही है। अभी खुल रहा है। आगे ये क्या लिखा हुआ जी? SEO ऑप्टिमाइजेशन। आ जाए वापस। ये तो नहीं लिखा था ना पहले। अच्छा, SEO ऑप्टिमाइजेशन भी हो गया। उसके बाद लिखो टेक्निकल SEO की भी हम ऑप्शन दे देते हैं। फिर हम लिख लेते हैं वर्डप्रेस SEO। फिर हम लिख लेते हैं कोडिंग। कितने हो गए? पूरे नहीं हो गए? हो ही गए 5 पूरे। आई अंडरस्टैंड। अब अगर इसमें कोई इश्यू होगा तो एरर आ जाएगा। इसका गिग थंबनेल और YouTube का तकरीबन कमोबेश एक जितने ही होते हैं, ठीक है। वो थोड़ा सा फर्क है, नॉमिनल सा फर्क है। फाइवर, गिग, इमेज, थंबनेल। चलो इस पे आओ। दिखा रही है ऐसे ही थंबनेल साइज। ये पुराना आ रहा है, 6 फरवरी का आ रहा है ना। टूल्स, जी 15 जनवरी को। अब क्या कह रहा है जी? फाइवर को देखो जरा, फाइवर पे क्या कह रहा है। फाइवर गिग इमेज साइज इन 2023। लो जिस पे क्लिक करें, चेंज कर दिया सिंपली दोबारा से कुछ थोड़ा सा ना साइज में। क्या कह रहे, क्या रखें? कहते हैं इमेज साइज इज फाइवर 550 बाई, additionally this is the smallest and the best image size that Fiverr offered. It is a minimal because of you select 550 by 370 thumbnail। ये साइज रख लो जी, कहता है। अभी थोड़ी देर पहले हम लोग को वो साइज वैसे रिकमेंड कर रहा था, ये हमें वो भी चल जाएगा, लेकिन ज़्यादा मुनासिब है कि इस साइज़ की लगा लें, ठीक है। अब आपको पता लग गया इसने क्या क्या अभी लेटेस्ट जो कहा है उसने 550 बाई 370। वापस आ जाए इधर जहाँ पर हम लगा रहे हैं इमेज। अच्छा, अब ये क्या चीज़ आ गई है हमारे पास? पैकेज आ गया। कहता है अब आप जो पैकेज ऑफर कर रहे हो, अपने पैकेज को कोई भी नाम दे सकते हैं हम, ठीक है। यहाँ पर लिख लेता हूँ ऑन साइट
SEO प्लान, ये तो मैंने सिर्फ पैकेज का नाम लिखा है। इसी तरह यहाँ पर भी छोटी सी आप डिस्क्रिप्शन लिख सकते हैं, छोटी सी, बहुत छोटी सी, प्रोफेशनल SEO सर्विसेज। आगे क्या पूछ रहे हैं, ये इंपॉर्टेंट बातें हैं। डिलीवरी टाइम, कि भाई कितनी देर में डिलीवरी दोगे, अब जो आप दे रहे हो उसको 2 डे डिलीवरी, 3 डे डिलीवरी, ठीक है जी। मैं कहता हूँ आपके ऊपर डिपेंड करता है, आपके टास्क के ऊपर डिपेंड करता है। मैं कहता हूँ जी 4 डे। क्या कहता है, क्या क्या करोगे, ये सारी SEO की चीज़ें आ गई बीच में जो आपने भी पढ़ी होंगी। मैं कहता हूँ भाई ये भी करके दूंगा, ये भी करके दूंगा, ये भी करके दूंगा, ठीक है, पढ़ी हुई है ना सब चीज़ें। ये क्या कहता है, कीवर्ड रिसर्च कितने कीवर्ड्स की करोगे, 3 कीवर्ड्स की करूंगा। पेज ऑडिट, प्राइस कितनी है, मिनिमम $5 हो सकते हैं, और 5 के रूल पर ही $1 रखने हैं, यानी कि 5, 10, 15, 20, 25, 30, ठीक है। इस तरह हम कहते हैं भाई $20 फॉर एग्जाम्पल। ये एडिशनल सर्विसेज हैं, फिलहाल अगर आप देना चाहते हो तो दे सकते हैं, फिलहाल मैं शुरू में हम नहीं देते हैं, ठीक है। क्या लिखा हुआ है, एडिशनल वेब पेजेस, कहता है बेसिक, यहाँ पर आप बता सकते हैं कि आप एडिशनली उसे क्या दोगे। जब वो एडिशनली कोई चीज़ दे रहे हैं तो उसको चार्ज भी कर रहे होंगे, फिर आप जो एक्स्ट्रा चीज़ें देंगे आप इसको। मिसाल के तौर पर मैं कहता हूँ एडिशनल कीवर्ड्स, ऊपर हमने कितने कीवर्ड्स लिखे हैं, तो यहाँ से मैं चूज कर सकता हूँ, यहाँ पर इसको अमाउंट बता सकता हूँ, ठीक है। जितने चार्जेस लेने होंगे हम बता देंगे जी, एडिशनल हम कितने लेंगे। तो इसको फिलहाल मैं बंद कर रहा हूँ और सेव एंड कंटिन्यू से आगे जा रहा हूँ। आगे यहाँ पर आकर हमने डिस्क्रिप्शन लिखनी है, ठीक है। अभी फिलहाल मैं जो इसकी डिस्क्रिप्शन है ना, ये ऑनसाइट ही है ना, वैसे ही कॉपी नहीं करनी चाहिए हमें, ठीक है, लेकिन अभी सिर्फ टाइम सेव करने के लिए मैं यूं कर रहा हूँ। इधर आ जाते हैं जी, और यहाँ आकर मैंने इसको पेस्ट कर दिया। यहाँ पर आपने इसको अपने हिसाब से करना है, आपने ये लिखनी जो है उधर से जाकर लिखेंगे, बहुत अच्छी डिस्क्रिप्शन आपको लिख कर दे देगा वो, ठीक है, चैट GPT इसके लिए। आगे सेव एंड कंटिन्यू, ये इंपॉर्टेंट चीज है क्या जी, FAQs। FAQs क्या होते हैं, जरा यहाँ पर खोली थी ना हमने, खोलने दो, इसमें आ जाए, इसकी गीक को देखें। यार ऊपर FAQs, इसका भी तरीका यही होता है कि रिसर्च करनी है कि आपकी तरह की जो गिग्स ऑफर कर रहे हैं वो कौन से क्वेश्चन पूछते हैं। FAQs का क्या मतलब है कि क्लाइंट के ज़हन में कौन से सवाल आ सकते हैं आपकी ऑफर से मुताबिक। देखिए लिखे हुए ना, वेयर आर यू लोकेटेड, ठीक, इसका जवाब भी आपने खुद ही दे देना। अच्छा, हाउ डू यू नो यू रियली डिड एनीथिंग, हाउ डू आई नो इफ यू रियली डिड एनीथिंग। अच्छा जी, आगे क्या कह रहा है, True SEO takes time at least 30 days. You will notice bump in your analytics after 1 to 2 weeks. वही मैंने कहा था ना कि क्राउलिंग होनी शुरू हो जाती है, तो कहता है आपको 15 दिनों के बाद क्राउलिंग होनी शुरू हो जाएगी। कहता है हाउ डू आई नो इफ यू रियली डिड एनीथिंग, कहता है मुझे कैसे पता लगेगा कि आप कुछ कर रहे हैं मेरी साइट के ऊपर। तो कहता है आपको ये क्राउलिंग वेबसाइट चलती फिरती नजर आना शुरू हो जाएगी। वाई शुड आई चूज यू, अब ये देखिए स्टैंडर्ड क्वेश्चन है ना, ये क्वेश्चंस कोई भी यूज कर सकता है। कहता है प्लीज सी माय रिव्यूज एंड सी व्हाट ऑसम क्लाइंट्स हैव टू से, ठीक है। कहता है आप मेरे रिव्यूज देखें, तो उसकी बेसिस इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ से मैं क्वेश्चंस ऐड कर दूंगा, ठीक है। अभी फिलहाल मैं टाइम सेव करने के लिए एक क्वेश्चन ऐड कर देता हूँ। इसका क्या तरीका होता है, कोशिश करते हैं कि ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन ऐड कर दें, ताकि ज्यादा बातें ऐड करेंगे ना तो आप उस जो आपका क्लाइंट होगा उसके ज्यादा इश्यूज को टारगेट कर लेंगे, ठीक है। अब क्वेश्चन आपने खुद ही बनाने हैं, ऐसे क्वेश्चन बनाने हैं जो कि आपको लगता है कि आपके क्लाइंट के ज़हन में आ सकते हैं पूछने के लिए, वही सवाल बनाए उसी का जवाब लिखते हैं, ठीक है। जैसे मैंने लिखा जी वेयर डू यू हैव लोकेटेड, अच्छा फॉर एग्जांपल हम लिखते हैं पाकिस्तान, तो हो सकता है वो इग्नोर कर दे, और अगर हम प्रोफाइल हमारी पाकिस्तान की हो और हम लिख दें कनाडा तो ओके का झूठ बोल दो, ठीक है। तो ट्रू पे चलना चाहिए हमें, ठीक है। आप यूं कर सकते हो आई एम हेयर फ्रॉम पाकिस्तान
एंड सर्विंग ग्लोबली। ठीक है जी, कि मैंने कहा कि ग्लोबली सर्व कर रहा हूँ मैं, इस जगह पे मैं सर्व करने लगा हूँ। इस तरीके से आपने अपने क्वेश्चंस ऐड कर देने। और क्वेश्चन ऐड करना है, ऐड एफएक्यू, सेव एंड कंटिन्यू। अब ये कहीं नहीं रुका, मैं क्या अभी तक कहीं नहीं रुका ना। अब आगे क्या कह रहे हो आपको, कहता है वो क्वेश्चन क्या थे, एफएक्यूज थे, जो कि क्लाइंट के जेहन में आएंगे। अब आपने उसका काम शुरू करना है ना। अगर बात आगे बढ़ती है तो कोई ना कोई चीज़ तो आपने भी पूछनी होगी इससे। तो कहते हैं आप अगर क्लाइंट से कुछ पूछना चाहते हैं कि व्हाट इज द नेम ऑफ योर वेबसाइट, डिड यू हैव डन एसईओ बिफोर और नॉट, कोई भी क्वेश्चन आपके जेहन में आ सकता है, लेकिन आपने बहुत सारे सवाल पूछ के उसको परेशान नहीं करना। ठीक है, एक फॉर्मेलिटी के तहत आप यूं कह सकते हो, ठीक है, ऐड न्यू क्वेश्चन। तो मैं इसे आसान सा ही कर लूँ, विल यू प्लीज शेयर योर वेबसाइट एंड सोशल मीडिया लिंक्स विद मी टू प्रोसीड फर्दर। ठीक है जी, एक सवाल जरूर देना आपने। ठीक है, फ्री टेक्स्ट की सूरत में इसका आंसर दे देगा। ठीक है, कोई क्वेश्चन ऐसा भी हो सकता है जिसमें आप उससे यस नो पूछ रहे हो, तो आपकी चॉइस, आप उसे किस तरह का क्वेश्चन करना चाहते हो। इसे भी मैंने ऐड कर दिया, सेव एंड कंटिन्यू। ठीक है, अब आगे क्या कह रहा है वो, क्या कहता है, वीडियो लगाओ, फिर क्या कहता है, इमेज लगाओ, फिर क्या कहता है, डॉक्यूमेंट लगाओ। मतलब जी अपना पोर्टफोलियो बनाना, यानी कि ये काम करने से पहले एक तो आपने गिग इमेज बनाना है, पोर्टफोलियो वीडियो की सूरत में बनाना है, जो कि अबाउट 75 सेकंड्स का होगा, यानी कि मैक्सिमम 75 सेकंड्स का। अब वो कैसा होगा, इसका बड़ा आसान तरीका है, यूट्यूब पर जाओ, यूट्यूब पे है पोर्टफोलियो बनाने के लिए, मैंने लेक्चर दिए हुए हैं ना उसके, फिल्मोरा के, या कैनवा यूज़ कर लो। ठीक है, कैनवा में भी कर सकते हो, पोर्टफोलियो वीडियोस में जाकर पोर्टफोलियो वीडियो लो, तो वहाँ से वीडियो बना लो। ठीक है, तो यहाँ आए, यहाँ आकर मैं कहता हूँ डिजिटल मार्केटिंग पोर्टफोलियो वीडियोस। ठीक है, यहाँ से आइडियाज ले लें। ये है, इस पे देखते हैं ये क्या कह रहे हैं। Make the leap. Bring what you do online with GoDaddy. नेट को इतना अच्छा नहीं चल रहा, क्या हुआ नेट को? Register the perfect domain for your business. हालांकि मैंने Create your अपना चलाया है website मोबाइल से। or sell online. Help protect your site. Nowadays, internet plays a very important role in our life. More and more people are looking for specific products and services using search engines every day. Take advantage of this. You want to improve efficiently of your site, blog, or social network page? All you need is SEO. In order to successfully develop your business in modern internet-driven और कैनवा को जाकर देखिएगा, उसमें भी बहुत सारे ऑप्शन मिल जाएंगे आपको बनाने के, उसमें सिर्फ आपने टेक्स्ट ही चेंज करना होगा। जी ये देखिए, ये बनी हुई है किसी की। पता लग गया?
75 सेकंड्स की है, वैसे 60 ये ज़्यादा सेकंड्स की है। आ रहा है ना इंट्रो? इस तरह आपने भी अपना इंट्रो दे देना है, इसके आगे से अपना काम दिखाना है। देखना इस वीडियो को आप आगे से देखोगे तो ये अपना काम दिखा रही होगी, ये बनाया हुआ है, ये देख बता रही है ना, स्किल्स भी बताएगी और जो जो कुछ उसने किया होगा वो भी बताएगी। इसी तरह आप भी अपनी इसी तरह की बनाओ, ठीक है? चलो अब आ जाते हैं इधर, मैं यहाँ से अब लगा देता हूँ। इसी तरह जब आप पोर्टफोलियो बना लोगे तो जैसे मैंने भी आपको बताया भी हुआ है, मैं आपसे शेयर भी करता हूँ अपना पोर्टफोलियो, ठीक है? इस तरह का आपने अपना एक डॉक्यूमेंट की सूरत में पोर्टफोलियो बना लेना है। ये पोर्टफोलियो कैनवा में भी बन सकता है, यहाँ वर्ड शेड में भी आप बना सकते हो, उसमें भी कोई इतना इशू नहीं है। इस पर क्लिक करते हैं जी, कहते हैं 3 इमेजेस लगानी है आपको, 3 इमेजेस लगाने हैं। यहाँ पर लिखा होगा कहीं नजीब एंड सन्स, इस पर रहो। ये पोस्ट है, तो फिलहाल मैं ये लगा देता हूँ अभी फिलहाल फॉर द टाइम बिंग। इस तरह के हम 3 इमेजेस लगाएंगे। साइज भी हमने देख लिया था ना कि क्या साइज क्या होता है। अब इसकी क्या साइज है, ये कैसे इमेजेस होने चाहिए? ये आमतौर पर इमेजेस ऐसे होते हैं जो आपका काम दिखा रहे हो, ताकि जब आपकी गिग लगी हो तो किसी को भी पता लग जाए कि आपने ये काम किया हुआ है। जैसे आपने किसी की वेबसाइट का SEO ऑडिट किया तो उसके रिजल्ट्स आ रहे होते हैं ना, 80% बाई 100 आ रहा है, तो उसके स्क्रीनशॉट्स लेकर वो लगा दें और एक अपनी कमर्शियल ऑफर लगा दें, ठीक है, जो आप ऑफर दे रहे हैं। तो इस तरीके से ये लगाते हैं। मेरा ख्याल है काम खत्म हो गया। फिलहाल मैं एक ही तस्वीर में कर रहा हूँ, ये PDF बना के लगा देनी है। सेव एंड कंटिन्यू। आगे क्या कह रहा है? पब्लिश योर गिग, ठीक है, इस पर क्लिक करेंगे हम। क्या कहते हैं? हो गई। फिर कहते हैं यहाँ से आप शेयर भी कर सकते हैं। अब इधर आ जाए, वापस बिजनेस में आए, गिग्स में आए, इसको भी मैं फिलहाल रोक देता हूँ, ठीक है? आपने टेस्ट दिया हुआ था उसने, वो पहले टेक दिया, एक टेस्ट है इंग्लिश स्किल का टेस्ट और वो टेस्ट। हाँ दिया हुआ है सर, बिल्कुल दिया हुआ, इसीलिए अब हुआ था, ठीक है? अच्छा अब इस पे आ जाए, इसको सिलेक्ट करें, इसको फिलहाल मैं रोकने लगा हूँ। ये ऑप्शंस पे आए, ये लगी हमारी गिग। यहाँ पर एक ऑप्शन ये है, ये समझ लें ये क्या है, गेट ब्रीफ्स। ब्रीफ्स का क्या मतलब है? ब्रीफ्स का ये मतलब है कि इन्होंने नया फीचर दिया भी है, रिसेंट दिया है 1-2 महीने में। इसका ये मतलब है कि अब हमें को लोग कैसे देखेंगे, तो इनका ये अपना एक सिस्टम बना है कि इसके तहत क्या है कि आप बता दें। गेट ब्रीफ्स का क्या मतलब है? मैंने कहा गेट ब्रीफ्स कि अपना एक ब्रीफली थोड़ा सा मैंने बता दिया कि मुझे कैसी चाहिए। क्या लिख दिया मैंने? $10। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब हुआ कि किसी बंदे ने अपनी गिग लगाई हुई है, एक बंदा जो ढूंढने लगा हुआ, बायर रिक्वेस्ट की ऑप्शन आ जाती है उसमें, बायर्स रिक्वेस्ट भेज रहे होते हैं कि जनाब मुझे ये काम करवाना है, ये काम होगा और उसके इतने पैसे मैं पे करूँगा। अब मैंने यहाँ पर क्या कह दिया कि मैं इतने पैसों में काम कर लूँगा। मैच कर रहे हैं ना अब चीज़ें हमारी। वो कह रहा है मुझे इतने पैसों में काम चाहिए और मेरी गिग लगी हुई है, मतलब मैंने कहा मैं $10 में काम करूँगा और नीचे मैंने गिग्स लगा कर देनी। अब वो जो बायर है वो क्या कह रहा है? वो कह रहा है मुझे $10 में काम करवाना है और उसने अपनी बायर रिक्वेस्ट में क्यूरी भेज दी मुझे ऑनसाइट SEO करवानी है। अब दोनों की चीज़ें आपस में मैच हो रही है। अब क्या होगा कि मैंने जो गिग लगाई होगी ना, मेरी तरफ से उसको बायर रिक्वेस्ट चली जाएगी। बात समझ में आई है? अब जब जो उसको रिक्वेस्ट जाएगी तो अगर उसको मेरी बात पसंद आएगी तो वो मुझे ऑर्डर दे सकते हैं। तो ये नई साइज आएगी ऑर्डर लेने की, ठीक है? अच्छा अब हम बात को ख़त्म करते हैं और एक और साइज आपको बताता हूँ जो कि रिकॉर्डिंग ऑफ करके बताता हूँ, ठीक है? वो क्या है, ठीक है? अगर वाकई आप चाहते